दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 में दो अहम मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन इन दो अहम मुकाबलों से पहले जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मुकाबला खेला गया उसे मैच फिक्सिंग के दायरे का बताया जा रहा है। आखिर किसने कहा है कि श्रीलंका ने जानबूझकर ये मुकाबला हारा है ताकि पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाए? आखिर ये फिक्सिंग का दंश क्या वापस आ चुका है? दोस्तों डिटेल से बताऊंगा आपको कि आखिर क्या कहानी हुई है और क्या वाकई में ये मुकाबला फिक्स था, और अगर फिक्स था तो क्या इसके तथ्य जुटाए जाएंगे और क्या आईसीसी श्रीलंका की टीम पर बैन लगाएगी या फिर जिसने आरोप लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा ना आखिर हुआ क्या इस मुकाबले में, क्यों आखिर पाकिस्तानियों ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया है श्रीलंका के ऊपर, और क्या इसमें सच्चाई कितनी है, क्या वाकई में श्रीलंका ने मैच फिनिश किया है, हमें ये देखना होगा। इसी की मैं बात करूंगा लगातार। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए आपको डिटेल से पहले इस मुकाबले के बारे में बता देते हैं ना कि इस मुकाबले में आखिर हुआ क्या है। दोस्तों दरअसल एक मुकाबला खेला गया T20 वर्ल्ड कप का, और ये मुकाबला खेला गया कल। अब इस मुकाबले में खास क्या हुआ, ये मुकाबला पाकिस्तान के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखेंगे ना तो पाकिस्तान के दृष्टिकोण को देखोगे तो उनके लिए ये ऐसा था कि पाकिस्तान चाहता था कि इस मुकाबले को श्रीलंका जीते, लेकिन श्रीलंका इस मुकाबले को हार गया। अब इसमें हुआ ये कि पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए अपने जो एक तरह से 6 विकेट थे वो सिर्फ 84 रनों पर खो दिए थे। यानी यहां पर श्रीलंका चढ़कर आया, जीत की पूरी कोशिश कर रहा था श्रीलंका, और ऑलमोस्ट जीत भी जाता। यानी इसमें आप ये फिलहाल ये तो नहीं कह सकते 84 पे 6 तक कि श्रीलंका ने इस मैच को फिक्स किया है। यहां तक सब कुछ ठीक है। यहां तक वो पाकिस्तानी जो आरोप लगा रहे हैं, जिनमें मैं आपको नाम भी बता देता हूं, उनका आरोप का मैं सीधे सीधे नाम ले देता हूं। भाई एक फुरकान मट्टी करके पाकिस्तान का यूट्यूबर है जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है, लेकिन इस रमदान के अच्छे उस पे मतलब आप कह सकते हो पाक महीने पर क्या कर रहा है, वो दुआ कर रहा है कि ये टीम हार जाए, और इंडिया को गाली दे रहा है, इंडियन लोगों को गाली दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। टोपी लगा के बैठता है, उसको टोपी का भी ख्याल नहीं है। सबसे पहले तो मेरी मुस्लिम भाइयों से वो है दरख्वास्त है कि भाई साहब पहले उसके ऊपर देखो और पता करो वो सच्चा मुसलमान है या नहीं, उसके बाद जरा जांच पड़ताल आगे बढ़ाना, ठीक है। उसने ये आरोप लगाया, और तब तक जब तक 84 पर 6 थे वो बहुत खुश था कि भाई साहब ये होती है श्रीलंका, ऐसे खेला जाता है क्रिकेट, बहुत अच्छा लग रहा था उसको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर और एक और बल्लेबाज है, उनका मैं नाम बताता हूँ, मैकोंकी, ठीक है, उन्होंने बनाए 23 गेंदों में 31, और सेंटनर ने बनाए 26 गेंदों में 47, और एक शानदार साझेदारी की और न्यूजीलैंड को 168 तक पहुंचाया 7 विकेट पर। सब कुछ ठीक था, लग रहा था कि यार 169 तो इजी चेज होगा, कोई इशू होना नहीं चाहिए। वहां से जो है पाकिस्तानियों ने एक सुर में मिलकर, और एक नहीं बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही कि भाई साहब श्रीलंका ने मैच फिक्स किया है, और ये मैच इंडिया ने फिक्स करवाया है। क्योंकि इंडिया के जो इंडिया लोग हैं वो क्या करते हैं, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं श्रीलंकन प्लेयर को, इसीलिए इंडिया ने जानबूझकर बोला कि आप मैच हार जाओ ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान एक मुकाबला पाकिस्तान का बारिश की भेंट चढ़ा जो न्यूजीलैंड के साथ था, दूसरा पाकिस्तान हार गया इंग्लैंड के साथ। अब पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए श्रीलंका का जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन हुआ उल्टा, यहाँ न्यूजीलैंड मैच जीत गई। तो पाकिस्तानियों ने क्या करना चालू कर दिया, फिक्सिंग का आरोप लगाना शुरू किया, और इसका जिम्मेदार बताने लगे वो इंडिया को। किस कदर के लोग हैं, मतलब इतने दो गौड़ी के लोग हैं ये कि फर्स्ट इनिंग में जब 6 विकेट गिर गए तो ये तारीफ कर रहे थे उसी ऑपोजिशन की कि भाई ये टीम होती है, ये है लंका लायंस और एशिया की ये टीम और वो टीम, यहां तक बोलने लगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब आपने देखा कि भाई साहब पार्टनरशिप हो गई, रन बनने लगे, तो इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए मैच फिक्सिंग के। अबे मैच फिक्सिंग करना श्रीलंका का काम नहीं है, मैच फिक्सिंग के जनक ही तुम लोग हो। पाकिस्तान ने शुरू की मैच फिक्सिंग। भाई तुम्हारे प्लेयरों के नाम लूं क्या, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट जो आज एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं, जो अभिषेक शर्मा को टुल्ला बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा नो बॉल डाल दिए थे चंद डॉलर्स के लिए इंग्लैंड में, तुम लोग को तो बोलना ही नहीं चाहिए मैच फिक्सिंग भाई।
मतलब चोर के घर से अगर चोर ये बोले कोतवाल को डांटे तो फिर तो हो गया भाई, तब तो हो गया कांड। मतलब एक फिक्सर दूसरे फिक्सर को कह रहा है कि तू फिक्सर है, जबकि असल मायने में वो भी जानता है दूसरा वाला कि भाई तेरे ही से सीखा है, भाई तू सुधार पहले। तुम्हारे तो हर क्रिकेटर फिक्सर हैं भाई, 2 रुपए में बिक जाए तुम्हारे तो। 50 रुपए दे दो, पता चले उसको सलमान बट को वो बैटिंग में आउट हो जाए, मोहम्मद आमिर को 150 रुपए दे दो, वो नो बॉल फेंक दे। इतना ही तो हुआ था, कितने डॉलर थे भाई, बिक गए थे ना, इतनी लंबी लंबी नोट डाल दिए थे। तो मैच फिक्सिंग तो तुम लोग करते हो, तुम लोग श्रीलंका को आरोप लगा रहे हो, इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि इंडिया ने मैच फिक्सिंग की। अबे सुधर जाओ, सुधर जाओ बे, सुधर जाओ। रमजान का महीना चल रहा है, मत बोलो वे, खुदा भी देख रहा है तुम लोगों को। इतना झूठ बोलते हैं मुसलमान, मेरे को दिक्कत पता है इन लोग से यही होती है। ये कहते हैं ना कि मतलब हम ये नहीं करते और वो नहीं सबसे ज्यादा बड़े बेगैरत यही है। मतलब वैसे क्रिकेट एक्सपर्ट बनेंगे बहुत बड़े बनके कि ये और वो, जब ये हारने लगते हैं तो ये फिक्सिंग के आरोप लगाने लगते हैं, जांच होनी चाहिए। क्यों अबे जांच तो तुम्हारी टीम की होनी चाहिए, तुम्हारी टीम की भी जांच होनी चाहिए भाई, कि बाबर आजम जो है वो तेज क्यों नहीं खेल रहा है, जांच होनी चाहिए। साहिबजादा फरहान 37 गेंदों में 50 क्यों कर रहा है, जांच तो होनी चाहिए भाई। तुम लोग के मुल्क में यही तो चलता है, और क्या चलता है, इसके अलावा तो मैंने कभी देखा नहीं हूं। तो आप दोस्तों ये जो आरोप लगे हैं, मेरी आईसीसी से ये रिक्वेस्ट है, जय शाह जी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप करवाएं बिल्कुल। अगर ये वहां से जोर लगा रहे हैं तो आप जांच करवाएं, लेकिन अगर ये जांच करवाने के बाद श्रीलंका की टीम पाक साफ निकलती है कि हाँ ये मैच जेन्युइन था, इसमें कोई फिक्सिंग नहीं थी, तो आप एक काम करें, आप उन लोगों के ऊपर ना कार्रवाई करें, या तो जेल भिजवाएं फुरकान मट्टी जैसे लोगों को, और जितने भी हैं ये आखिरी बाखरी जो भी हैं, और जितने भी फिक्सर जैसे बोलते हैं, जैसे इंजमाम, जिसका नाम क्या है पता नहीं, वो के जी अर्शदीप जो है ना जी, पिच बदल देते हैं जी बीसीसीआई वाले, इनके ऊपर भी जरा मौलाना लोगों के ऊपर जरा करो भाई कार्रवाई। ये जो फुल टाइम मौलाना पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं जो एक्सपर्ट बन के बैठे हुए, जरा इनके ऊपर डंडा चलाए जरा आईसीसी, अब बहुत हो गया है। इनकी हरकतें जो है ना ये बढ़ती जा रही हैं। मतलब मैच फिक्स बोलोगे भाई साहब, और उसके बाद हुआ क्या मैच में कि श्रीलंका जो है हार गई भाई। कितने रन बनाई श्रीलंका ने, 107 रन बना पाई। और बोलते हैं कि जिस तरीके से चेज हुआ, मुझे चेज समझ में नहीं आई, मुझे अप्रोच समझ में, अबे अप्रोच तो तुम लोग की भी समझ में नहीं आती कि तुम लोग इंडिया के खिलाफ क्या करते हो, बिक तो नहीं जाते। हालांकि हम क्या खरीदेंगे, तुम्हारी कीमत ही नहीं है कुछ, तो खरीदने की तो बात ही नहीं होती। तुम लोग तो 2 कौड़ी में बिकने वाले हो, यहाँ तो 2 रुपए में, एक पान में बिकने वाले हो। राशिद लतीफ़ को तो एक पान में खरीद लो, हंसना एक शो आता है उनका, उसमें तो पान में बिक जाता है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है भाई कि शो में आके कुछ ना कुछ ऊल जरूर बोलना पड़ता है। बताओ, ये हाल है पाकिस्तान में। मतलब टीआरपी के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और अब तुम लोग फिक्सिंग की बात कर रहे हो। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, वरना आईसीसी डंडा चलाएगा ना भाई। अंदर ही जाना है भट्टी, अंदर जाना है भाई, छूट नहीं पाएगा। फिर मत बोलना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लोग यही करते हो। फिर एक तो 10-12 कर लेते हो पैदा, फिर उसके बाद बोलते हो कि भाई ये है और वो है। खाला जी का घर बना के रख लिया हो तुम लोग ने तो। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय लग रही है? क्या आपको भी लगता है कि भाई मुकाबला फिक्स था? अगर लगता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। बस रिक्वेस्ट अंत में यह है कि लाइक सब्सक्राइब के साथ हाइप के बटन पर प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऊपर जाता है वीडियो तो बढ़िया रहता है।